नमस्कार बाल दोस्तों, आपने कक्षा 5 में शब्दकोश की पढ़ाई की होगी, लेकिन अब उसके बारे में कुछ अधिक जानकारी हम प्राप्त करेंगे। शब्दकोश यानी क्या? शब्दकोश यानी शब्दों का खजाना। किसी शब्द का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता पड़ती है और वह शब्द शब्दकोश में कहाँ है वह जानने के लिए शब्दकोश का क्रम जानना अति आवश्यक है। शब्दकोश के क्रम के लिए हिंदी में वर्णमाला के क्रम की आवश्यकता होती है और वर्णमाला के क्रम के जैसा ही शब्दकोश का क्रम होता है। वर्णमाला में दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन। स्वर अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अह, ये सारे जो वर्ण हैं वह स्वर है। अब हम व्यंजन वर्णों के बारे में जानकारी लेंगे। व्यंजन क, ख, घ, घ, च, छ, झ, झ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। तो बाल दोस्तों, यह वर्णमाला का क्रम है। शब्द किस क्रम में है यह जानने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होगी। अब हम इसमें वर्णमाला के क्रमों के बारे में आगे जानकारी लेंगे। जैसे कि क वर्ण की जानकारी के लिए यहाँ पे क वर्ण का एक दृष्टांत दिया गया है, वह आप देखेंगे। क वर्ण के दृष्टांत को हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे। बाल दोस्तों, गुजराती वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला में कुछ भिन्नताएं हैं कि जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे अनुस्वार वाला जो क है वह यहाँ पे प्रथम आता है और गुजराती भाषा में यह पीछे यानी कि अंतिम आता है। यानी कि बाल दोस्तों, आपको हिंदी वर्णमाला में यह बात खास तौर से ध्यान रखनी होगी। तो क वर्ण का हम वर्णमाला देखते हैं। कम, क, का, किम, की, किम, की, कुम, कु, कुम, कु, कृ, के, कई, को, कौ, कौ, क्र। अब देखते हैं आप कि यहाँ से क्र यानी कि क प्लस र वर्ण की शुरुआत होती है। क्र, क्रा, क्री, क्री, क्रू, क्रू, क्रे, क्रई, क्रो, क्रव। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे क वर्ण का दृष्टांत दिया गया है। इसी तरह से वर्णमाला में आने वाले अन्य जो वर्ण है उसका भी क्रम इस तरह से हमें लिखना होगा और उसका अभ्यास करना होगा। बाल दोस्तों, अब हम शब्दों के द्वारा वर्णमाला के अनुसार शब्दकोश का क्रम देखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ दृष्टांत दिए गए हैं। शब्द यहाँ पे दिए गए: मेहनत, भूकंप, सुंदर, तूफान। ये 4 शब्द है। इन चारों शब्दों को आपको गौर से देखना है और अब हमें यह बताइए कि इसमें कौन सा शब्द शब्दकोश के क्रम में पहले आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको पहले स्वर में देखना होगा कि इन सारे शब्दों में का पहला जो अक्षर है वह स्वर है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेहनत, तो यहाँ पे स्वर है नहीं है। तो इन 4 शब्दों में भूकंप,
सुंदर, तूफान। इन चारों शब्दों का पहला जो वर्ण है इसमें स्वर नहीं है। अब हम व्यंजन की ओर देखते हैं कि वर्णमाला में व्यंजन क्रम में इन शब्दों का क्रम कौन सा है। तो हम इन शब्दों को बारी बारी से देखेंगे कि कौन सा हमको व्यंजन क्रम बोलना है। क, ख, ग, ग, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, अण, त। तो आप देख सकते हैं कि हम त क्रम में आए तो यहाँ पे शब्द है, पहला क्रम आता है त, यानी कि यहाँ शब्द है तूफान। तो इसे हम पहले लिखेंगे तूफान। जो शब्द हमारा जिसका क्रम आ जाता है उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। त के बाद हम आगे का क्रम देखते हैं इन तीनों शब्दों के क्रम के लिए। थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, यानी कि भूकंप हमारे पास शब्द है, उसका वर्ण पहला ब है, यानी कि दूसरा शब्द आएगा भूकंप। भ के बाद आगे वर्णमाला में व्यंजनों का क्रम देखते हैं। म, तो हाँ हमारे पास शब्द है मेहनत, जिसका पहला अक्षर है म, मेहनत। अब हमारे पास एक ही शब्द बचा है सुंदर, तो उसका क्रम अंतिम होगा। हम अंत में इस शब्द को लिख सकते हैं। आगे का दृष्टांत देखते हैं। जंगल, पर्वत, आग और जल, ये चार शब्द है। तो बाल दोस्तों अब हम क्या करेंगे, पहले इन शब्दों में क्या देखेंगे, स्वर। हाँ, तो इन चारों शब्दों में स्वर शब्द प्रथम अक्षर स्वर है। तो देखते हैं ज, प, आ, ज, यानी कि आग, यानी कि यहाँ पे स्वर है। तो हम पहले कौन सा शब्द लिखेंगे, आग। अब हमारे पास तीन शब्द है, जंगल, पर्वत, जल। ये तीन शब्दों को हमें बारी से देखना है। तो हम वर्णमाला के क्रम में देखें, क, ख, ग, ग, च, छ, ज। तो बाल दोस्तों ज शब्द की हमारे पास दो शब्द है, जंगल और जल। तो इनमें से प्रथम शब्द कौन सा लिखेंगे, तो हमें इसके लिए यह क वर्ण का जो दृष्टांत दिया गया था उसकी ओर गौर कीजिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुस्वार वाला जो अक्षर है वह प्रथम आता है और अनुस्वार के बिना वाला वर्ण है उसके बाद आता है। तो हमारे पास दो शब्द है, जम और ज। तो इन दोनों में से कौन सा शब्द आएगा वह इसके आधारित आप कह सकते हैं। तो कौन सा आएगा, जंगल। तो दूसरा शब्द हमारा आएगा जंगल। उसके बाद यह शब्द जल और आखिर में बचा शब्द पर्वत, वह हम अंत में लिखेंगे। आगे का उदाहरण आप देखिए। आगे शब्द है पानी, पर्वत, पतला, पसीना। इन चारों शब्दों को देखने से आपको ऐसा लगेगा कि इन चारों के प्रथम वर्ण जो है वह प, 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 प। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रथम जो शब्द है इसमें पा दिया गया है और उसके बाद में जो तीनों शब्द है प, 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 यानी कि ये समान है। तो पहला अक्षर प से शुरुआत होती है, लेकिन इन तीनों शब्दों में समानता होने के कारण हमें पहला अक्षर छोड़कर दूसरे वर्ण पे हमें गौर करना होगा। तो इन तीनों शब्दों में दूसरा जो शब्द है वर्ण है वह र्व, त और सी के बारे में हमें देखना होगा। तो
इन तीनों शब्दों में कौन सा वर्ण प्रथम आता है वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे व है, यहाँ पे त और यहाँ पे सी। तो व्यंजनों में हम देखेंगे क ख ग घ च छ ज ट ठ ड ढ ण त, यानी कि यहाँ पे पहला त आता है, इसलिए इस शब्दकोश में पहला अक्षर आएगा पतला। अब हमारे पास समान प वर्ण वाले के दो शब्द बचे हैं, पर्वत और पसीना। अब हम इसमें दूसरा जो वर्ण है उसकी ओर गौर करें तो व और सी, ये दो शब्द हमारे पास बचे हैं। तो वर्णमाला में त तक हम आए थे और आगे देखते थ द ध न प फ ब भ म य र ल व। यहाँ पे रेफ यानी कि आधा र हलन और व दोनों यहाँ पे है और उसके बाद सी है, यानी कि स का क्रम आता है, इसलिए कौन सा शब्द बाद में आएगा? पर्वत। और तीसरा शब्द पसीना। तो यहाँ पे प का क्रम पूर्ण हुआ, लेकिन चौथा शब्द हमारे पास है पा से पानी, यानी कि अंतिम शब्द आएगा पानी। चौथा उदाहरण हमारे पास है जिसमें के शब्द है भ्राता, भय, भ्रम और भूमि। ये चार शब्दों को गौर से देखिएगा। इसमें हमें पहले देखना होगा कि इसमें सारे प्रथम अक्षर जो है वर्ण है वह भ है, लेकिन क दृष्टांत की ओर गौर कीजिए और उसके मुताबिक यहाँ पे बताइए कि इसमें पहला अक्षर कौन सा आएगा। तो पहली शुरुआत हमारी क से होती है, यानी कि यहाँ भ से होगी, यानी कि जो संपूर्ण सरल जो शब्द है भय, हमारे भ से शुरू होने वाले शब्द दो है, भय और भूमि। इस दृष्टांत के अनुसार यहाँ पे पहला अक्षर भ और उसके बाद क्रमानुसार के बाद भूमि का भू आएगा, यानी कि पहला शब्द आएगा भय, दूसरा शब्द आएगा भूमि। बाल दोस्तों, यहाँ पे शब्द भ्राता और भ्रम दो है, ये भी भ वर्ण के ही है, लेकिन इन शब्दों का उच्चार आप देखेंगे तो इसका यह शब्द है व भ वत्ता र, ये शब्द से बना है भ्र, यानी कि भ का क्रम पूर्ण होने के बाद शुरू होता है भ्र का कर्ण। जैसे कि यहाँ पे क वर्ण का क्रम था, उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ क्र, वैसे ही यह भर्ण वर्ण का जो क्रम है उसके अनुसार यहाँ से हम सोच सकते हैं कि यहाँ से शुरू होगा भ्र वर्ण का। इस तरह हमारे पास भ्राता और भ्रम दो शब्द है, तो इसमें भ और भा, यानी कि इसके आधार पे हम कह सकते कि पहला शब्द कौन सा आएगा? भ्रम, और उसके बाद भ्राता। तो बाल दोस्तों, आपके पास जब भी इस प्रकार के शब्द आए तब आप इस तरह से स्वर, व्यंजन और इस वर्णमाला के आधारित पे उसको देख के, उसको सोचने के बाद आप उसका क्रम दे सकते हैं। अब हम शब्दकोश के कुछ ऐसे शब्द हैं जोड़ाक्षर, जो दो आधे अधूरे शब्द अक्षर जुड़कर एक नया शब्द बनते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। बाल दोस्तों, कुछ वर्ण, दो वर्ण मिलकर अन्य नया शब्द अक्षर बनाते हैं, वह हम देखेंगे। यहाँ पे है क्ष, जो क्ष वर्ण है वह दो वर्णों से बना हुआ है। कौन कौन से? तो क और श। क के नीचे हलंत है,
यानी कि क आधा क और श जुड़ने पर बनता है क्ष। तो ये क्ष है वह कौन से क्रम में आता है? तो यहाँ पे लिखा गया है कि क्व वाले शब्दों के बाद क्व यानी क वत्ता व और क्ष है वह हमारा बनता है क वत्ता श। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क वह समान रूप से है, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ य वर्ण व और श, इसके बारे में हमें देखना है कि यह कौन से क्रम में आता है। तो हम देखेंगे कि व्यंजनों में व पहले आता है और श उसके बाद आता है। तो उस आधारित यहाँ पे यह बात बताई गई है कि क्ष जो वर्ण है वह क्व वाले शब्दों के बाद आता है। क्यों आता है वह आपने जाना कि इसमें श जुड़ा हुआ है और इसमें व जुड़ा हुआ है। व्यंजन क्रम में व पहले आता है और श उसके बाद आता है, इसलिए क्ष शब्द का वर्णमाला में हो और उसी में क्व वाला शब्द हो तो पहले क्व वाला शब्द आएगा और उसके बाद क्ष वर्ण का शब्द आएगा। उसी आधार पे हम आगे देखते हैं त्र। तो त्र के उच्चार में ही हमें मालूम होता है कि उसमें त और र दो वर्णों का उच्चार होता है त्र। तो यह शब्द है यहाँ पे कहा गया है कि त्य वाले शब्दों के बाद आता है त्य। तो आप देखेंगे कि त्र है, इसमें त है, इसमें भी त है, लेकिन उसके साथ जो अन्य वर्ण जुड़ा हुआ है र और इसमें जुड़ा हुआ है य। तो यह दोनों वर्णमाला में किस क्रम में आते हैं? तो हम देखेंगे कि र यहाँ पे आता है और इसमें य है वह यहाँ पे आता है, यानी कि य पहले आता है और र बाद में आता है। यानी कि य जुड़ा हुआ है वह शब्द पहले आएगा और र जुड़ा हुआ है वह शब्द बाद में आएगा। तो त्र शब्द वाला किसी भी प्रकार का शब्द हो तो वह त्य वाले शब्दों के बाद आता है। उसी आधार पे ज्ञ तो ज और ग से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कहा गया है कि ज वाले शब्दों के बाद आता है। ज्ञ और ज व यहाँ पे ये दोनों जो शब्द है यहाँ पे ज्ञ आता है और यह शब्द यह क दृष्टांत के आधारित पे हम देखेंगे तो जौ यहाँ पर वह जौ शब्द का इस्तेमाल होता है, वहाँ तक वह आता है। आगे देखेंगे श्र है, उसके उच्चार से हमें पता चलता है कि वह श्र यानी श वत्ता र दो व्यंजनों के मिलावट से यह शब्द बना है। और यह शब्द कब आता है? तो श वत्ता य, यानी कि श और य जुड़ा हुआ जो शब्द हो उसके बाद आता है, क्योंकि र यहाँ पे अंतिम शब्द है, वह वर्ण है य र, और यहाँ पे य जो आगे हमने देखा है य और र, यानी य वाला शब्द पहले आएगा और र वाला जो अक्षर है वह बाद में आएगा। आगे का शब्द है ह्य, ह जो ह वत्ता र से बना हुआ है, और ये जो शब्द है वह ह यानी कि ह वाला जो शब्द है उसके बाद आएगा। यहाँ पे कुछ दृष्टांत दिए गए हैं। शब्द आप देख सकते हैं क्षमा, त्रास, वचित और कागज, ये चार शब्द है। इन चारों शब्दों को आप देखिए, पहला अक्षर है क्ष, दूसरे शब्द में त्रा, आगे का शब्द क्व और उसके बाद का। तो बाल दोस्तों आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे देखा कि एक क्ष यानी किन शब्दों से बना है? क वत्ता श, यानी हमें यहाँ पे श देखेंगे, ध्यान में लिखेंगे। यहाँ पे दूसरा जो वर्ण है क वत्ता व से बना हुआ है, और यह जो वर्ण है त्र वत्ता र से बना हुआ है। इन संयुक्त अक्षरों को हमने अलग अलग रख दिया है। अब आप देखिए
कि इन शब्दों को व्यंजन माला के अनुसार देखें तो पहला अक्षर कौन सा आएगा? पूर्ण रूप से हम देखें क्षमा, त्रास, क्वचित और कागज। तो यह क है, क वर्ण का है जो पूर्ण रूप से है, वह वर्णमाला के क्रम के अनुसार प्रथम आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कागज। अब हमारे पास 3 शब्द है, क्षमा, त्रास, क्वचित। तो पहला अक्षर आएगा क। तो यहाँ पे जो क है उसके साथ श जुड़ा हुआ है, ये क है उसके साथ व जुड़ा हुआ है। तो व्यंजन माला में हम देखेंगे श पहले आता है या व। तो हम देख सकते हैं कि व पहले आता है और श उसके बाद आता है, यानी कि व वाला जो शब्द है वो प्रथम आएगा। यानी कि दूसरा शब्द हम लेंगे क्वचित और उसके बाद लेंगे क्षमा। तो हम लिख देते हैं यहाँ क्वचित और क्षमा। अब हमारे पास बचा हुआ शब्द है त्रास, वह अंतिम आएगा। दूसरे दृष्टांत को देखते हैं, श्रा, हृदय, हर्ष और श्याम। इन चारों शब्दों का प्रथम जो अक्षर है श्रा, हृदय, ह और श्याम। तो इन चारों शब्दों में इसके मुताबिक कौन सा शब्द पहले आएगा? तो हम देखते हैं, पहला शब्द आएगा श। जो से उसका विश्लेषण किया जाए तो श वत्ता र। हृदय में ह वत्ता र, यह पूर्ण रूप से, और ये श्या यानी श वत्ता य। तो वर्णमाला में प्रथम हम यह देखेंगे कि श वाले शब्द प्रथम आएंगे या ह। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे श प्रथम है, ह उसके बाद, यानी श वाले शब्द आएंगे। हमारे पास श वाले शब्द 2 है, श वत्ता र और श वत्ता य। अब हमें दूसरा उसका जो पीछे का अंतिम जो वर्ण है वह देखेंगे। तो यहाँ पे र है और यहाँ पे य है। तो व्यंजन माला में कौन सा शब्द आगे है? तो देखिए यहाँ पे पहले य है और बाद में र है। तो कौन सा शब्द हमारे पास प्रथम आया? य वाला। तो य वाला कौन सा है? श्याम। तो प्रथम शब्द लिखेंगे श्याम और दूसरा शब्द आएगा श्राप। इसी तरह ये दोनों शब्दों के बारे में हम लिखेंगे। तो हर्ष शब्द पूर्ण रूप से है और वह व्यंजन क्रम में प्रथम आता है, इसलिए हम इसे यहाँ पे लिख देंगे। और हमारे पास अंतिम शब्द बचा हृदय, तो वह अंतिम लिख देंगे। तो बाल दोस्तों, आपने शब्दकोश के बारे में आज अभ्यास किया। शब्दकोश मात्र 6ठी 7वीं कक्षा में ही नहीं, लेकिन आगे की इम्तिहान में भी आपको अभ्यास में मददरूप होगा और जीवन में कई शब्दकोश में जो शब्दों के अर्थ प्राप्त करने के लिए भी ये सहायभूत होगा। आप इसका अभ्यास जरूर करना।